जय हिंद। मैं शशिकांत शर्मा आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों के समक्ष महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद की बातों को लेकर आया हूं। स्वामी विवेकानंद के 5 बातें हैं जो हमारे जीवन का रहस्य है और अगर हम लोग जीवन में इन बातों का अनुकरण करें तो निश्चित ही हमारा जीवन बदल सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहली बात कौन सी है? तो सबसे पहली बात है, ध्यान लक्ष्य पर रखें। जो कार्य कर रहे हैं हमेशा उसी के बारे में सोचें। अर्थात कहने का अर्थ है कि आप अगर एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई के बारे में, जो पाठ पढ़ रहे हैं उसी के बारे में सोचें। अगर उस पाठ के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे, निश्चित है आपकी पढ़ाई मजबूत होगी और आपको उस पाठ से कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे देंगे। उसी प्रकार से हर क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप जो है डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई व्यापारी व्यवसायी हो, तो आप जिस भी क्षेत्र में हैं अगर आप उसी कार्य के बारे में अगर सोचेंगे तो निश्चित है आप उस कार्य को मजबूती से कर पाएंगे। अगर आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट हैं, बेरोजगार हैं, अगर आप रोजगार के बारे में सोचते रहेंगे और किसी एक पर फोकस करें कि आपको करना क्या है जीवन में, आप उसी पर फोकस करते रहें तो निश्चित तौर से आप उस कार्य को कर लेंगे। और इस प्रसंग को स्वामी जी बताते हैं कि एक बार जब वो शिकागो गए थे तो अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे, तो उस दौरान जो है उन्होंने देखा कि कुछ लड़के बंदूक से निशाना लगाते हुए एक अंडे के छिलके पर बार बार प्रहार कर रहे थे, लेकिन निशाना नहीं लग पा रहा था। तब स्वामी जी उनके समक्ष गए और उनसे बंदूक लेकर और निशाना उन्होंने भी लगाया और तुरंत सटीक निशाना लगा। फिर निशाना लगाए और फिर सटीक निशाना लगाया। इस तरह से वो 12 बार निशाना लगाया और 12 बार सटीक निशाना लगा। ये देखकर लड़के दंग रह गए। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आखिर ये कैसे संभव हुआ? तो स्वामी जी ने बताया कि मैं लक्ष्य के सिवा और कुछ भी नहीं देख रहा था, मैं केवल लक्ष्य देख रहा था और आप लोगों से इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि आप लोग लक्ष्य के सिवा कुछ और भी सोच रहे थे मन में, इस कारण से आप लक्ष्य तक जो है नहीं पहुंच पा रहे थे, आपका लक्ष्य पर निशाना नहीं लग रहा था। इसलिए जो भी काम करें तो उस कार्य के बारे में ही सोचते रहे, तभी जो है वह कार्य पूर्ण होता है। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आप उस भोजन के बारे में, जो आपके आगे थाली में है उसके बारे में सोचें तो आपका खाना का पाचन भी जो है सही तरीके से होता है। तो इसी तरह से अब अगला प्रसंग पर चलते हैं। तो दूसरा प्रसंग है इनका, डर कर भागो मत, सामना करो। एक बार स्वामी जी बनारस में दुर्गा माता के मंदिर से निकलकर जैसे ही वो बाहर निकले तो कुछ बंदरों ने उनको घेर लिया और उन्हें डराने की कोशिश करने लगे। स्वामी जी बंदर से बचाव करने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी एक वृद्ध सन्यासी ने कहा, डरो मत, पलटो और उसका सामना करो, भागो मत, उसका सामना करो। इन बातों को सुनते ही स्वामी जी जैसे ही पलटे और बंदरों की ओर चले तो बंदर क्या था, तुरंत ही वहाँ से जो है छू मंतर हो गए, बंदर भाग खड़े हुए और स्वामी जी को सीख मिल गई। और स्वामी जी ने इस प्रसंग को एक बार अपने भाषणों में जो है उल्लेख किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा इनका महत्वपूर्ण बात है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद बनाओ। स्वामी जी बताते हैं कि आप अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित कीजिए, क्योंकि जीवन आपका है। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता है। और दूसरे को देखकर आप न मत भागिए, सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए दूसरे के अनुसार चलना छोड़कर आप अपना लक्ष्य जो है स्वयं निर्धारित कीजिए और उसके लिए रास्ता स्वयं बनाइए। एक बार की बात है, स्वामी जी के समक्ष एक व्यक्ति आया और बोला कि स्वामी जी, मैं बार बार जो है परीक्षा दे रहा हूँ, असफल हो जा रहा हूँ, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे यह कार्य नहीं हो पा रहा है, मैं असफल हो जा रहा हूँ। उसने अपनी असफलता का बखान किया। तो स्वामी जी ने बोला कि एक काम करो, तुम मेरे इस कुत्ते को थोड़े समय के लिए घुमा कर लाओ। वह व्यक्ति कुत्ता को लेकर गया और थोड़े समय के बाद जब वो आया तो वह व्यक्ति भी थका हुआ था और कुत्ता भी, उसकी आंखें चमक रही थी। स्वामी जी ने कहा, क्या बात है, तुम लोग इस तरह से क्यों आए हो? तो वह व्यक्ति बोला कि स्वामी जी, मैं कुत्ते को लेकर जा रहा था, लेकिन कुत्ता दूसरे कुत्ते के पीछे एक गली की ओर भागना शुरू कर दिया।
जिस कारण से मेरी ये दशा हो गई। तब स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा जवाब यही है, तुम लोग एक जगह अपने आप को स्थिर नहीं रखते हो। जैसे ये कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर उसके पीछे भागा, उसी तरह हम लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्य को छोड़कर और दूसरे के लक्ष्य के पीछे भागना शुरू करते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है हम भी वैसा ही करें। इसी कारण से हम लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और भटक जाते हैं। अब चौथे प्रसंग में आते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि समाज के विकास में अपना कुछ योगदान देना चाहिए, तभी आपके अंदर एक आत्मविश्वास पनपता है। अर्थात केवल समाज से पाने की ही भावना नहीं, बल्कि समाज को कुछ देने की भी भावना रखनी चाहिए, और इससे आपका सटीक निर्माण होता है, आपका चरित्र निर्माण होता है। एक बार की बात है, स्वामी जी दिन भर भाषण देते हुए थक हार कर जब वापस अपने आवास पर पहुँचे तो उस समय वो एक महिला के यहाँ रह रहे थे, तो वो अपना खाना स्वयं बनाते थे। तो वो अपना खाना स्वयं बनाने लगे। इसी बीच कुछ बच्चे वहाँ पर आकर खड़े हो गए जो भूखे थे। स्वामी जी ने देखा कि ये बच्चे भूखे हैं और बार बार रोटी की ओर देख रहे हैं। स्वामी जी ने रोटी बनाई और वो सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दिया। यह देखकर महिला रह नहीं पाई और बोली कि स्वामी जी, आपने तो सारे बच्चों को रोटियां खिला दी, आप क्या खाएंगे? स्वामी जी ने कहा, यह रोटी तो केवल पेट की ज्वाला बुझाती है, लेकिन हमारे अंदर जो आनंद आ रहा है उसका आप बखान नहीं कर सकते, ना ही मैं कर सकता हूँ। अर्थात कुछ पाने से अच्छा कुछ देना है। आप कुछ देकर देखिए, किसी को दान देकर देखिए और अपना त्याग करके और किसी को कुछ दीजिए, तब वो आनंद आपको प्राप्त होगा। तो समाज में कुछ ऐसा ही समाज हमारा चाहता है, आप कुछ अपना खोकर समाज को दान करें। अर्थात समय, कुछ समय समाज के लिए दीजिए। अब अगला पंक्ति यानी अगला प्रसंग जो है वो है कि सादा जीवन जिए। सादा जीवन, इस संबंध में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं महात्मा गांधी के प्रसंग में। महात्मा गांधी से बहुत पहले ही स्वामी विवेकानंद थे। यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है, जबकि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। अर्थात महात्मा गांधी से ये कम से कम 6 वर्ष के तो जरूर बड़े थे, और इन्होंने ही सबसे पहले सादा जीवन के बारे में बताया। सादा जीवन से इनका तात्पर्य था कि भौतिक वस्तुओं का त्याग करें। ये भौतिक वस्तुएं जो हमें आराम पहुंचाती है, जिसे हम लोग आराम कहते हैं, यही हमें जीवन में कुछ करने नहीं देती। इसका अगर हम त्याग करते हैं तो हमारा चरित्र उत्तम बनता है और हम एक उत्तम चरित्र के इंसान बनते हैं। तो भौतिक जीवन हमें लालच की ओर ले जाती है और लालच हमें हमारे चरित्र से भटका देता है। चरित्र जब भटक जाता है तो हमारा लक्ष्य भी भटक जाता है। तो इस संबंध में वो एक प्रसंग में बताएं, एक बार उन्हें देखकर अमेरिका में एक व्यक्ति ने कहा कि आपकी संस्कृति कैसी है, मात्र एक भगवा चादर और एक पगड़ी आप बांध कर रहते हैं। तो स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, हमारी संस्कृति में ये भगवा चादर और ये पगड़ी हमारी चरित्र को बताती है। अर्थात हमारी संस्कृति का निर्माण हम लोग स्वयं करते हैं, न कि कोई दर्जी जो है आकर हमारा चरित्र बनाता है। जैसे आप ये कोट पैंट पहने तो आपकी दर्जी द्वारा जो है यह बनाई गई है, यह आपकी संस्कृति है। लेकिन हमारी संस्कृति कोई नहीं बुनता, हम लोग स्वयं बुनते हैं, और हम इससे हमारा चरित्र मजबूत होता है। और चरित्र तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ हम लोग सादा जीवन जीने की आदत डालते हैं। यही हमारे यहाँ बच्चों को, छात्रों को, सबको सिखाया जाता है, और यही हमारी सफलता का राज होता है, सादा जीवन।
तो इस प्रकार इन महापुरुषों का जीवन हम लोगों के लिए एक तरह से कहा जाए तो सीख देने वाली है, प्रेरणा देने वाली है। और अगर इन 5 बातों को अगर हम लोग जीवन में अनुकरण कर लें तो निश्चित ही हम लोग एक सफल जीवन की ओर बढ़ेंगे। और इसी के साथ अब हम फिर आपके समक्ष अन्य महापुरुषों की कोई न कोई गाथा लेकर आएंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।